हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है घर्षण। इस घर्षण से संबंधित एक प्रश्न एनएनएमएस में जरूर आता है और क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसके बारे में समझते हैं, आखिर घर्षण है क्या। तो घर्षण के बारे में समझने से पहले हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि घर्षण कहते किसे हैं और घर्षण क्यों पैदा होता है। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में इसका ये फैक्ट है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए यह कोई रास्ता है और इस पर यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जाता है तो यह सड़क क्या करती है, इस दिशा में एक बल लगाती है, यानी इसको नहीं जाने के लिए कहती है। तो हम कहते हैं गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल, यानी हम कह सकते हैं वह बल जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, जो गति का विरोध करता है, ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप मान लीजिए कोई साइकिल चलाते हैं, तो यहाँ पर आप यदि कोई साइकिल चलाते हैं तो इस दिशा में यदि आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इन आपको कहे बताइए घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, तो यह इस दिशा में लगेगा। यह इस साइकिल को कहेगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो यह तो इस साइकिल को नहीं जाने के लिए कहेगा। लेकिन जब साइकिल द्वारा लगाया गया बल का मान घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा तो यह साइकिल आसानी से इसको पार कर जाएगी। तभी हम देखते हैं कि यदि कोई गाड़ी या ट्रैक्टर किसी रेत में फंस जाता है तो यदि रेत के द्वारा लगाया गया घर्षण बल गाड़ी के द्वारा लगाए गए बल से ज़्यादा है तो वो गाड़ी वहाँ से पार नहीं होती है, निकल नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, इंजन पे जो स्पीड है, हम कहें स्पीड को दबाया जाता है तो इंजन की क्षमता कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि उसके द्वारा बल लगाया गया बल घर्षण बल से ज़्यादा है तो वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो आपने क्या सीखा, घर्षण बल क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। यह आप ध्यान रखें, यह गति का विरोध करता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब हम इनको जानें। घर्षण बल क्या होता है कि एक्चुअल में जब कोई ठोस सतह होती है तो इनके मध्य सापेक्ष गति होती है। इसकी एग्जैक्ट परिभाषा यह है कि जब दो ठोस सतह के मध्य सापेक्ष गति होती है तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो चलिए आप इसको डेफिनेशन के रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं, दो ठोस सतह के मध्य, ठोस सतह के मध्य, दो ठोस सतह के मध्य सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होगा प्यारे बच्चों एक लेवल स्थिर रहेगा और दूसरी सतह गति करेगी। मध्य सापेक्ष गति, दो ठोस सतह के मध्य सापेक्ष गति के विरोध में का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को इस प्रकार से लिख लें, दो ठोस सतह के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यानी हम यह कह सकते हैं गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल है। तो आपने यहाँ जाना। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं आखिर यह क्या है सापेक्ष बल। प्यारे बच्चों, आपके पास में एक टेबल्स होती है, उसके ऊपर यदि आप किताब रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये किताब है को जब आप खींचते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे ये टेबल अपनी जगह स्थिर है, लेकिन यहाँ पर जब यह किताब को आप खींचेंगे तो ये फिसलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, यह इस जो चेयर के सापेक्ष यह किताब आपकी गति करती है, तो यह जो चेयर है, चेयर की सतह क्या करेगी,
इसके इस दिशा में डायरेक्शन में बल लगाएगी, यह कहेगी मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, किताब कहेगी मैं जाके रहूंगा, देखता है कौन रोकता है। लेकिन जैसे ही इसका मान, लगाया गया बल का मान घर्षण बल से ज़्यादा है तो ये किताब आसानी से फिसल जाती है। तो घर्षण बल के बारे में आपने इस प्रकार से समझा। चलिए अब हम घर्षण बल के प्रकार समझते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण यानी प्यारे बच्चों, एक्चुअल में स्थैतिक घर्षण क्या होता है? मान लीजिए यह एक कोई पृथ्वी है यानी रेत हो सकती है, इस पर क्या है, कोई यहाँ पर कोई बस खड़ी है, और जब बस रवाना नहीं होती है उससे पहले ये क्या करता है कि स्थैतिक घर्षण होता है कि यदि कोई वस्तु किसी ठोस सतह के संपर्क में है तो उसके गति करने से पूर्व जो बल लगता है वो यानी बल उत्पन्न होता है गति के विपरीत दिशा में, वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी सपोज कीजिए आपके यहाँ चेयर हैं और यहाँ पर क्या है कि आप किताब रखी हुई है, आप किताब को जैसे ही खींचते हैं तो खींचने से पहले जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी यह आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी मैदान में खड़े हैं और यहाँ पर अब आप कहेंगे अब मैं भागने वाला हूँ, तो भागने से पहले जो यानी गति के विपरीत दिशा में बल लगेगा उसे घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा स्थैतिक घर्षण क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण का प्यारे बच्चों नाम ही इसका गतिक घर्षण का नाम बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे आप यहाँ पर किसी सतह पर दौड़ रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल गतिक घर्षण कहलाता है। यानी गति करती हुई वस्तु के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। फिर एक प्यारे बच्चों होता है लोटनी घर्षण। कौन सा होता है? लोटनी घर्षण। जब कोई वस्तु लुढ़क कर गति करती है, यानी जब कोई वस्तु लुढ़क कर गति करती है तो उसके दौरान उत्पन्न होने वाला यानी इसके विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण कहलाता है। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपने कभी यानी गैस का सिलेंडर देखा होगा। गैस का सिलेंडर आप ऐसे खींच के ले जाओगे या इसको आड़ा पटक के लुढ़क के ले जाओगे तो ये लुढ़क के आसानी से जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लुढ़क के जाता है तो उत्पन्न घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। चलिए एनोनिमस में प्रश्न आता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, फिर आता है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, और फिर आता है लोटनी घर्षण। यह कंपटीशन में महत्वपूर्ण फैक्ट है, लोटनी घर्षण। आपको कहे बताओ इसका मान किसका ज़्यादा होता है? प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना, घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। जो वस्तु जितनी दूरी चलेगी, जितनी कठिनाई से चलेगी, उस घर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, फिर गतिक घर्षण का होता है, फिर लोटनी घर्षण का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु को यदि हम लुढ़का के चलाते हैं तो आसानी से चलती है बजाय उसके घसीटने से। यानी हम कह सकते हैं सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान ज़्यादा होता है, और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर गतिक घर्षण का उससे कम होता है, सबसे कम होता है लोटनी घर्षण का। तो यह आप ध्यान रखें, यानी जिस घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, घर्षण बल का मान जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु उतनी कठिनाई से चलेगी। आप यह ध्यान रखना, घर्षण बल का मान जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु उतनी कठिनाई से चलेगी, क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा है तो गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल भी क्या होता है प्यारे बच्चों? ज़्यादा होता है। जैसे आपको कहा जाए उदाहरण के लिए, एक आपके पास में डामर की सड़क है। क्या है? डामर की सड़क है। एक आपके पास में प्यारे बच्चों रेत की सड़क है, और एक आपके पास में कीचड़ है। क्या है? कीचड़। यदि कोई व्यक्ति बाइक चलाता है, क्या चलाता है? मोटरसाइकिल चलाता है, 2 पहिए वाली बाइक। तो बताइए, आप खुद बताओ किस पर ये आसानी से चलेगी? डामर पर आसानी से चलेगी, 1 नंबर।
फिर रेत में चलेगी, फिर कीचड़ में चलेगी। यानी कीचड़ में तो चलेगी क्या, बाइक वाला और खुद ही उस कीचड़ के अंदर नहा लेंगे, नहा धो के निकल जाएंगे। तो चलिए, सबसे मुश्किल किस में चलती है, कीचड़ में। तो बताओ किस में गति का विरोध ज़्यादा हो रहा है, यानी कीचड़ में गति का विरोध ज़्यादा हो रहा है ना, यानी जिसमें कठिनाई से चलती है तो हम कहेंगे कीचड़ में घर्षण बल का मान ज़्यादा है। फिर उससे कम रेत में होता है और डामर में सबसे कम घर्षण बल का मान होता है। तो यह आप समझ गए होंगे। अब मुझे आप खुद बताएंगे प्यारे बच्चों, एक आपके सीमेंट का आंगना है, किसका आंगना है, सीमेंट का फर्श है, और एक आपके पास में टाइल्स है, टाइल्स का फर्श है। क्या है, टाइल्स का। बताओ आप किस पर आसानी से चल पाओगे। यानी हम कहते हैं कि, यानी हम कहें कि सीमेंट यानी टाइल्स पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फिसलेंगे ज़्यादा, और सीमेंट पर हम कम फिसलेंगे, आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि सीमेंट में घर्षण बल का मान टाइल्स से क्या होता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा होता है। जिस चीज़ पर घर्षण बल का मान कम होता है वो चीज़ आसानी से फिसल जाती है। अब आपको कहा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर आप कैरम बोर्ड खेलते हुए बच्चों को देखा होगा, यहाँ पर ये पाउडर क्यों रगड़ते हैं, इस पर पाउडर लगाते हैं ना। पाउडर इसीलिए लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें ये जो लकड़ी होती है इसमें घर्षण बल ज़्यादा होता है, तो ये हमारी गोटी होती है ना, गोटी, ये मुश्किल से चल पाती है। लेकिन जैसे ही पाउडर लगाते हैं तो आपको पता है चीकना हो जाएगा, चीकना होने से घर्षण बल का मान कम हो जाएगा, और यह वस्तु जो गोटी है वो आसानी से इस पर फिसल जाएगी। तो यह आपने देख लिया होगा। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, दो व्यक्ति हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। इस प्रकार से यह तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति इधर कबड्डी खेल रहे हैं। अब ये बताओ, एक व्यक्ति ने अपने हाथ पर रेत लगा रखी है और दूसरे व्यक्ति ने अपने हाथ पे तेल लगा लिया है। क्या लगा लिया है, तेल। दूसरे ने लगा लिया है रेत। अब यह व्यक्ति यहाँ पे जाता है कबड्डी कबड्डी करता। बताओ ये तेल वाला पकड़ेगा और रेत वाला पकड़ेगा, दोनों में से किसकी पकड़ मजबूत होगी, रेत वाले की। आप कहेंगे सर तेल वाला पकड़ेगा लेकिन ये तो छूट के भाग जाएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, क्योंकि तेल लगाने से इसके हाथ पे घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ये हाथ इसके चीकने हो जाते हैं और वस्तु फिसलने लगती है। जबकि रेत लगाने से, रेत इसलिए कबड्डी का खिलाड़ी लगाता है घर्षण बल के मान को बढ़ाने के लिए, जिससे उनकी पकड़ आसानी से बनी रहे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है घर्षण। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा, अब आप मुझे बता दीजिए, घर्षण तीन प्रकार के हमने पढ़े थे। स्थैतिक घर्षण पढ़ा था, स्थैतिक घर्षण, एक हमने कहा था गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, एक प्यारे बच्चों अभी हमने कौन सा कहा था, लोटनी घर्षण। बताइए इनमें से किस घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। स्थैतिक तो वो होता है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसके द्वारा, यानी उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है स्थैतिक। जब कोई वस्तु गति करती है और जब कोई लुढ़कती है, तो हमें पता है ना लुढ़कना कितना आसान होता है। जब हम छोटे थे तो जो तिसल पट्टी थी इस पे लुढ़कते थे, और आज भी लुढ़कते हैं, और जब भी टाइम मिलेगा लुढ़कते रहेंगे। तो चलिए, लुढ़कने वाले का घर्षण बल ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा। फिर यानी दूसरे नंबर पे घर्षण बल आता है गतिक, तीसरे नंबर पे आता है ये। तो ध्यान रखें, इसको लिखने का प्रोसेज क्या होता है, इसको प्रोसेज होता है नंबर एक गतिक घर्षण। क्या होता है, गतिक, यानी इसको लिखने का प्रोसेज ये होता है नंबर एक स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, घर्षण, और यह मुंह उस तरफ आएगा जिसका मान ज़्यादा है। फिर दो नंबर पे आता है प्यारे बच्चों गतिक घर्षण, परिभाषा भी ध्यान रखें, गति करती हुई वस्तु में उत्पन्न। फिर लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण ये एनएनएमएस में सीधा प्रश्न आया हुआ है, घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, किसके घर्षण का मान ज़्यादा होता है। अब चलिए, घर्षण को बढ़ाने के उपाय क्या हैं, यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको पता है प्यारे बच्चों, घर्षण को बढ़ाना है तो किसी सतह को खुरदरी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, खुरदरी बना देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारी जो टायर होते हैं, गाड़ी जो ट्रैक्टर के प्यारे बच्चों टायर होते हैं, वो खांचदार इसीलिए बनाए जाते हैं। खांचदार क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि
जब वो पृथ्वी के ऊपर रेत में जब टायर हैं वो खांसदार टाइप इसके अंदर चलेंगे तो क्या होगा, घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, जिससे उनकी पकड़ क्या होगी, आसानी से रहेगी। तो चलिए इसीलिए नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, घर्षण बल का उपयोग हम देखते हैं किसी चीज़ को खुरदरा बनाते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो खुरदरे होते हैं, जिससे चौक उन पर आसानी से चल जाती है, चौक आसानी से चल जाती है। तो आप प्यारे बच्चों बताओ, यदि बोर्ड पर तेल लगा दिया जाए तो क्या होगा, यानी घर्षण बल का मान कम हो जाएगा और चौक पर जैसे ही सर लिखेंगे या तो चौक नीचे पड़ेगी या उनका हाथ फिसलेगा, और हाथ फिसलेगा तो इन पे लिखावट नहीं होगी और आप क्या करोगे, हंसने लग जाओगे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आप सर पर हंसो नहीं, इसलिए बोर्ड को क्या कर दिया, खुरदरा कर दिया। और चौक भी कैसी होती है प्यारे बच्चों, खुरदरी होती है। तो घर्षण के कारण ही आपके अध्यापक बोर्ड पर आसानी से लिख पाते हैं। दूसरी बात एक और हम चाहिए कहीं, घर्षण बल हैं, आपकी जो कॉपी होती है प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा है इस पाने पर यदि तेल लग जाता है तो क्या आप आसानी से लिख पाते हो, आप कहोगे नहीं। इसीलिए क्या होता है कि कॉपी जो होती है, आपके पन्ने होते हैं वो खुरदरे होते हैं, यानी घर्षण बल के कारण ही हम नोटबुक पर आसानी से लिख पाते हैं। एक दूसरा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक टाइल्स है और इस पर तेल डाल दिया या आपके फर्श पर तेल डाल दिया, तो आपको कहे चल के बताओ, आप कहोगे नहीं चलूँगा, कहेंगे क्यों, आप कहोगे यदि मैं चलूँगा तो घर्षण बल इस पे कम है क्योंकि ये चीकना है, तो मैं फिसल जाऊँगा और फिसलूँगा तो मेरे दांत टूट जाएंगे और दांत टूटेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है ना हम नहीं चलें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फर्श होते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं, तो चीकने फर्श की तुलना में खुरदरे फर्श पर चलना आसान होता है, क्योंकि खुरदरे फर्श पर घर्षण बल का मान चीकने फर्श की तुलना में ज़्यादा होता है। तो चलिए आपने यह समझा। फिर देखिए घर्षण बल के उपयोग क्या क्या हमने सीखे। नंबर एक बात, घर्षण बल के कारण ही हमारे अध्यापक बोर्ड पर आसानी से चौक से लिख पाते हैं। नंबर दूसरी बात हमने क्या देखी, घर्षण बल के कारण ही हम नोटबुक पर आसानी से लिख पाते हैं। नंबर 3 बात हमने प्यारे बच्चों क्या सीखी, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। और फिर चौथी बात हमने क्या लिखी, घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु है किसी सतह पर आसानी से चल पाती है। तो चलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए अभी हमने क्या कहा, यानी हमारे जो जूते के तलवे होते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं या खांसदार बनाए जाते हैं, जिनसे इनकी पृथ्वी पर पकड़ रहे और हम आसानी से चल सकें। और घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को खुरदरा बना दिया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कम करना। घर्षण को कम करने के लिए आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को चीकना जितना कर दोगे वो घर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं चीकना जितना, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास में जो हम शतरंज खेलते हैं या हम जो अभी हमने कहा था गोटियां इसके अंदर खेलते हैं यहाँ पर कैरम बोर्ड में, तो उस पर पाउडर इसीलिए छिड़का जाता है घर्षण बल को कम करने के लिए। एक ध्यान रखें, जो सतह जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी वो गति का उतना ही विरोध करेगी, घर्षण बल का मान उतना ज़्यादा होगा। जो सतह जितनी ज़्यादा चीकनी होगी वो क्या करेगी, गति का कम विरोध करेगी, इसलिए उसमें घर्षण बल का मान उतना क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। तो चलिए एक तो आपने देखा कैरम बोर्ड पर पाउडर इसीलिए छिड़का जाता है। दूसरा हम प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं घर्षण बल को कम करने का, यानी मान लीजिए सपोज कीजिए अब है घर्षण के जो हमारे पास में है यानी दुष्प्रभाव, इसके क्या हानियां हैं प्यारे बच्चों। घर्षण के कारण ही देखिए रोड है, यदि रोड खुरदरी ना होती तो क्या होता, हमारे जूते के तलवे लंबे चलते, यानी घर्षण के कारण ही क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे जूते के तलवे घस जाते हैं और घर्षण के कारण ही वाहनों के टायर क्या हो जाते हैं, घस जाते हैं। और घर्षण के कारण ही प्यारे बच्चों आपने देखा हुआ होगा आपके घर में जो सिलाई मशीन होती है वो खटबट 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 करती है, लेकिन आपके जो कपड़े हैं उसको सिल देती है। तो घर्षण के कारण ही मशीन के पुर्जे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं।
तो अब हमें कहें घर्षण को कम करने के हमें क्या उपाय करने चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें, जो भारी मशीन है, भारी जो मशीनें होती है, जैसे हम कहें हमारी जो शटर होते हैं या जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसमें घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है, या हम कहें ऑयल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑयल, यानी ग्रीस लगाया जाता है या ऑयल। और जो मशीनें हल्की होती है, प्यारे बच्चों, जो मशीनें हल्की होती है, जैसे हमारे घरों में सिलाई मशीन होती है, उनमें घर्षण को कम करने के लिए प्यारे बच्चों पतला तेल यूज किया जाता है। पतला तेल आपने देखा होगा, घर में आपकी जो मशीन सिलाई मशीन होती है, एक इस प्रकार की कूंपी आती है, उसमें पतला लिक्विड भरा हुआ होता है। तो भारी मशीनों के लिए ग्रीस का उपयोग करते हैं या ऑयल का। हल्की मशीनों के लिए प्यारे बच्चों जो पतला तेल होता है, लिक्विड होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने यहाँ पर आज घर्षण बल के बारे में पढ़ा, तो ध्यान रखें इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। घर्षण के जो प्रकार हैं उनके बढ़ता हुआ क्रम, घर्षण कहते किसे हैं, घर्षण की क्या हानि है। तो अब आप जरूर एक प्रश्न नोट करें अपने गृह कार्य के अंदर, नोटबुक में इस प्रश्न को लिखें। एक, यह खुरदरी सतह है और एक यह फर्श है, इस पर एक केले का छिलका है। एक व्यक्ति क्या हो जाता है, इस केले के छिलके पर पैर पड़ते ही यह फिसल जाता है, क्यों, जबकि इस खुरदरी सतह पर आसानी से चल जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, जैसे ही वह केले पे संपर्क रखता है तो केला चीकना होता है। ये घर्षण बल को क्या कर देता है प्यारे बच्चों, घटा देता है, जिससे व्यक्ति फिसल जाता है। यानी फिसलने का मतलब ही आप ध्यान रखना, घर्षण बल कम है और खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब हमारी जो ट्रेन आती है प्यारे बच्चों, आपने देखा है इसके आसपास या तो डामर की जो रोड है वो बनाई जाती है या इस पे खुरदरी टाइल लगाते हैं। यदि आप बताइए, यदि यहाँ पर चीकनी टाइल लगा दें जो हम घरों में यूज करते हैं, या मार्बल का आंगना लगा दें, तो क्या होगा। एक्चुअल में ये होगा, ये ट्रेन जब आएगी तो यात्री जब इस टाइल्स पे भगेगा या इस मार्बल्स पे भगेगा, तो बाई चांस यहाँ कहीं पानी गिरा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, ये फिसल जाएगा और ट्रेन में बढ़ने की बजाय हो सकता है ये ट्रेन के नीचे चला जाए, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारी ट्रेन के आसपास वाले इलाके होते हैं उसमें डामर की सड़क या खुरदरी टाइल्स बिछाई जाती है, ना कि चीकनी टाइल्स। अब क्या होता है प्यारी बच्चों, एक ध्यान रखना, कृषण, यानी जब द्रव्य के मध्य भी, यानी एक जब द्रव्य बहता है तो इसकी ये एक द्रव्य नीचे वाली परत स्थिर होती है, ऊपर वाली गतिशील होती है। तो दो द्रव्य परतों के मध्य उत्पन्न घर्षण बल को कृषण कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दो द्रव्य के मध्य जब आपेक्षिक गति होती है तो उनके द्वारा उत्पन्न घर्षण बल को कृषण बल कहा जाता है। तो यहाँ आपने आज इनके बारे में देखा, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्ट के बारे में देखते हैं कि कौन सी और क्या है घर्षण बल के बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कृषण भी कहते हैं। ये ध्यान रखें, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कृषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कृषण भी कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसके तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, और घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी वस्तु की आकृति कैसी है और तरल की प्रकृति क्या है, उस पर भी क्या है, घर्षण बल का मान निर्भर करता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम निम्न जो प्रश्न है उनको पूर्ति करेंगे। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। किसका करता है प्यारे बच्चों, गति का विरोध करता है। फिर यानी देखिए, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के
प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पृष्ठ की प्रकृति क्या है उनके बीच पर भी निर्भर करता है। घर्षण से घर्षण बल उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। घर्षण से घर्षण बल उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, या हम कहें किसी फर्श पर तेल लगाने से भी क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक या कम? तो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यह ध्यान रखें। सर्पी घर्षण का मतलब है जब कोई वस्तु सरक सरक के चलती है, यानी जब सांप है वो सरक सरक के चलता है तो उसमें लगने वाला घर्षण बल यानी सर्पी घर्षण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं, ये जो टायर हैं प्यारे बच्चों, ये टायर हैं वो खांसदार इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि घर्षण बल इन पर अधिक लगें, और जिनसे क्या है कि ये टायर इस प्रकार से होते हैं कि यह किसी रेत के अंदर फंसते नहीं हैं। आपने देखा होगा इस टायर को और इस टायर की लोकेशन को। यह आगे वाला क्या करता है, रेत को नीचे धकेलता है और यह वाला रेत को ऊपर फिसलता है, जिससे घर्षण बल पर्याप्त मात्रा में रहे और टायर क्या है, फिसले नहीं। इसीलिए खांचदार टायर बनाए जाते हैं। और यह देखिए, जूते के तले इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिससे पृथ्वी पर आसानी से हमारी पकड़ रहे और घर्षण बल का संतुलन रहे और हम पृथ्वी पर आसानी से चल सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अधिकांश क्या होती है, मशीनों में जो पार्ट्स होते हैं वो सरक सरक के गति करते हैं, तो उससे क्या है, लोटन यानी लोटनी घर्षण बल में बदला जाता है। छतों के पंखे और साइकिलों में धुरी तथा नाभिक के बीच होने वाले बेरिंग का उसका सामान्य उदाहरण है। ध्यान रखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से हमेशा ज़्यादा होता है। इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस न्यू कंसेप्ट क्लासेज के साथ वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नए पार्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर्षण बल के पार्ट को पढ़ें और उनके प्रश्नों